कहानियां, उपदेश जो हितोपदेश और पंचतंत्र आदि में दिए गए। Dear members of Rosemary family and awakened citizens of the country, यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारे ऑफस्प्रिंग्स, नवयुवक फ्रस्ट्रेशन से दूर रहें, यदि हम चाहते हैं कि जो जनरेशन 14 ईयर से 21 ईयर्स ऑफ एज के बीच की है वो खुश रहे, कंपटीटर हो, एक्टिव हो, लायबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ब्यूटीफुल हो, तो अत्यंत आवश्यक है कि हम हर परिस्थिति में ये चाहें कि उनके अंदर पढ़ने की, पढ़कर सोचने की, सोचकर किसी को रोल मॉडल बनाकर जीवन में उतारने की प्रवृत्ति विकसित हो। पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से संबद्ध कविताएं, कहानियां, उपदेश जो हितोपदेश और पंचतंत्र आदि में दिए गए हैं, उस प्रकार का साहित्य पढ़ने की हम प्रकृति बनाएं और कल्पना शक्ति को बढ़ाएं। यदि बच्चे 9, 10, 11, 12 के हैं और वो दिन भर इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनडीए, सीए, सीएस या और किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आवश्यक है कि उनके लिए कोई ऐसा लिटरेचर अवेल कराया जाए, अवेलेबल हो कि जो उनको हंसी मजाक करने के साथ साथ बॉडीली जो एक्सर्शन होता है उन पर आने जाने का, बैठे रहने का, उस पर विजय प्राप्त करने का एक उन्हें तरीका प्रदान किया। ज्ञान का विकास, ज्ञान की वृद्धि केवल पढ़ने मात्र से नहीं होती, बल्कि जो बच्चे ने पढ़ा है, माँ किचन में खाना बनाते समय, पिताजी डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय, बड़े ब्रदर और छोटी सिस्टर्स उसके साथ खेलते समय उस लिटरेचर पर, उन स्टोरीज पर, उन लेसन्स पर बातों बातों में अगर डिस्कशन करते चले जाएं जो उन्होंने लेजर टाइम में पढ़ा है, तो इससे शारीरिक तनाव, थकान, एक्सर्शन तो दूर होता ही है, साथ ही ऊर्जा और रीजनिंग, रैशनलिज्म और एग्जीक्यूशन भी डेवलप होता है। अर्थात आवश्यकता है कि हम हर बच्चे को स्टोरीज के माध्यम से, इवेंट्स के माध्यम से, इंसिडेंट्स के माध्यम से कुछ ना कुछ जो प्रेजेंट टेंस में वर्ड में हो रहा है उसके भी टच में रखें। अगर हम बच्चों में अवेकनिंग, नेशनल अवेकनिंग, इंटरनेशनल अवेकनिंग और अवेकनिंग फॉर लिविंग बीइंग्स डेवलप करते हैं, तो उससे स्वतः ही क्लीनलीनेस आती है। महात्मा गांधी कब पैदा हुए, वो कितने दिन सरवाइव किए, इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी सफाई पर कितना ध्यान देते थे, मन की सफाई, शरीर की सफाई और शहर या गांव की सफाई उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी।
उनके उदाहरण से हम अपने जीवन में अगर उसे एक क्षण के लिए भी उतार पाए तो बच्चे 100 क्षण के लिए उतार पाते हैं। तो ये सब हमें मिलता है एग्जीबिशंस में जाने से, हमें मिलता है म्यूजियम्स में जाने से, हमें मिलता है बुक्स पढ़ने से, हमें मिलता है सोशल साइट्स पर पाने से। प्रेजेंट का युवा एक सीमित दायरे में रह गया, क्योंकि अब अच्छा है कि संयुक्त परिवार, सिंगल और न्यूक्लियर परिवारों में मदर फादर चिल्ड्रन वाली स्थिति में आते जा रहे हैं। तो वहां जहाँ ये एक अच्छी बात है, वहां एक ये प्रॉब्लम भी है कि सोशलिटी, ह्यूमैनिटी बच्चों की कम होती जा रही है और वो सेल्फ कन्फाइंड होकर के बिस्तर पर लेटकर टीवी देखना या रादर मोबाइल से खेलते रहना, ये उनकी हॉबीज बनती जा रही है। इन हॉबीज में चेंज लाने के लिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो स्वयं जो स्टोरीज अपनी मदर से, अपनी ग्रैंड मदर से, अपने एंसेस्टर से, प्रेडिसेसर से सुनते आए, बच्चों को ले जाएं और उनको के बारे में बताएं। जीवन में आइडल आवर्स, लेजी आवर्स को कभी ना आने दें। तो ये तब संभव है जब हम स्वयं एक्टिव हों, और एक्टिव होने के लिए मोटिवेशनल स्टोरीज, इंस्पिरेशनल बुक्स, एग्जाम्पल्स सभी के सामने रखने होते हैं। और उनको रखने के लिए अच्छा है कि हम स्वयं भी बुक्स को ऑनलाइन ही सही पढ़ने के हैबिचुअल बने और रामायण, महाभारत, गीता, पुराण इत्यादि जैसी अन्य पुस्तकों में से भी जो स्टोरीज हम नाम बदलकर, कैरेक्टर बदलकर और बच्चों के बीच में उनको डिस्कस करते रहे, तो दैट वुड बी a good source and it would be a variety of circumstances which can tell them what is right and what is wrong. And this brings happiness and cheerfulness in children's life if they are with their active parents. This is all for